विपक्ष को मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने सारे विपक्षियों को जेल भेजने का काम किया है। अरे सभी लोग तो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे ईडी हो चाहे सभी लोग हैं, सब लोग बिका हुआ है। चाणक्य है, बहुत पुराने इतिहास में सुने होंगे, जब पूरा पक्ष अगर विपक्ष हो जा रहा है ना, आपके विरोध हो जा रहा है, तो समझ लीजिए कि नेता सही चुने हैं। चारा घोटाला में जितना पैसा लूटा गया है उससे अधिक बीजेपी के एमपी और विधायक लोग लूट लिया है। चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जेल में नहीं जा सकते थे क्या? जी, और बात अभी तो ईडी सीबीआई सब बिक गया, सब मोदी जी के एकदम अगर सब खरीदिए लेते तो मीडिया वाला चला थोड़ी लेता उनके विरोध में। अभी जो कांग्रेस अपना प्रचार ऐड चला रहा है वो तो रोक लेता, तनाशाह था तो अगर कर रही है। अभी जैसे बेरोजगार कर रहे हैं, तो आपके अंदर टैलेंट है। पहले युवा तो अपना मोबाइल चलाने में व्यस्त है, रील्स बनाने में व्यस्त है, पढ़ेगा कौन? जब पढ़िएगा नहीं, टैलेंट रहेगा नहीं, तो नौकरी कहाँ से लीजिएगा महाराज? केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी एकदम साधारण आदमी थे। अभी जो है 49 करोड़ के घर में पर्दा लग गया, वो तो जो है 49 करोड़ का जो पर्दा लगा है वो तो दान किए है, घर में थोड़ी लगा है। उपस्थित सभी मतदाताओं से प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या केवल विपक्ष के विधायक और एमपी ही केवल ये किया है? भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा विधायक एमपी नहीं है या कोई पदाधिकारी या कोई नेता नहीं है जिसके पास अकुत संपत्ति नहीं है क्या? आप बताइए, दो चार के नाम। सब लोगों के पास है। अरे सब लोगों के पास, एक क्या सब लोगों का। यही देख लीजिए, हाजीपुर में देख लीजिए, चिराग पासवान को देख लीजिए, क्या उनके पास कुछ संपत्ति नहीं का? 14 वादे के साथ मोदी जी अपना मैनिफेस्टो कल जारी कर दिए। वहीं पे उस मैनिफेस्टो का नाम रखा गया है मोदी का गारंटी। हमारे साथ तमाम अभी हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, बिहार के तमाम अलग अलग क्षेत्र में घूम रहे हैं, वहाँ से जान रहे क्या मोदी के गारंटी पे तमाम लोग क्या विश्वास इस बार 2024 में क्या जताएंगे लोकसभा चुनाव में। वहीं पे मोदी की गारंटी के साथ 14 चुनावी वादों के साथ साथ विपक्षी दल महागठबंधन भी कई सारे बड़े बड़े वादा किए हैं। जो तेजस्वी यादव की तरफ से ये भी आया है परिवर्तन पत्र 2024 में 24 वादों के साथ परिवर्तन पत्र तेजस्वी यादव जी जारी किए। वहीं 14 वादों के साथ मोदी जी भी जारी कर दिए बीजेपी की तरफ से। जानेंगे यहाँ पे काफी अनुभवी लोग हैं जो कि राजनीति को काफी समय से जानते हैं, समझते हैं, उनसे भी जानेंगे। जय श्री राम का झंडा लिए हुए हैं, किसकी सरकार बना रही इस बार? इधर देखिए, धर्म के नाम पर देश नहीं चलता है। जी हाँ, लोगों को रोजगार चाहिए, व्यवसाय चाहिए, इसलिए जुमलेबाजी से यह देश नहीं चलेगा। अच्छा, सबको रोजगार चाहिए, सबको व्यवसाय चाहिए, सबको रोजी रोटी चाहिए। अच्छा, और नरेंद्र मोदी जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो जुमलेबाजी कर करके और देश चलाने के लिए विपक्ष को भी संगठित होना चाहिए। विपक्ष भी, जिस देश में विपक्ष मजबूत नहीं होगा वह देश नहीं चल सकता है। आपको लगता है विपक्ष अब मोदी जी सामने है? इसको बताइए पहले। नहीं, विपक्ष तो है, विपक्ष तो है, लेकिन विपक्ष को मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने सारे विपक्षियों को जेल भेजने का काम किया है। जबकि इलेक्शन में सारे विपक्ष को आना चाहिए, सारे विपक्ष को आना चाहिए और देश में चुनाव लड़ना चाहिए स्वतंत्र रूप से। लेकिन मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने सभी लोगों को, विपक्ष के लोगों को जेल में भेजने का काम किया या गलत काम किया है। सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट आया है कि अभी क्यों नहीं केजरीवाल को बयान दिया, बाहर निकाला गया, उनको क्यों नहीं बेल? अरे सभी लोग तो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे ईडी हो चाहे सभी लोग हैं, सब लोग बिका हुआ है। कोर्ट पे विश्वास नहीं है? मीडिया के लोग बिका हुआ है। कोर्ट पे विश्वास है कि नहीं? विश्वास है, लेकिन कोर्ट को भी, माननीय न्यायालय को भी, जब चुनाव हो रहा है, देश में आम चुनाव हो रहा है, उस समय सारे विपक्ष के लोगों को बाहर रहना चाहिए। अच्छा, चाहे किसी के ऊपर किसी तरह कोई भी आरोप हो, उनको चुनाव में बाहर रहना चाहिए। अरे चुनाव हो रहा तो जनता ने निर्णय करेगी। जनता निर्णय करेगी, जनता मालिक होगा। वो तो जनता मालिक होगा, अपना वो निर्णय करेगी जनता। लेकिन अगर आप कोई घोटाला के पहले भी तो न्यायालय करेगी, चुनाव के बाद करेगी। चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जेल में नहीं जा सकते थे क्या? अच्छा, ये बीजेपी भेज दिए क्या? तो बीजेपी में जेल नहीं, पूरा देश कर रहा है। दोनों बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों बात पूरा देश कर रहा है, पूरा देश कर रहा है। इसलिए इस आम चुनाव में सारे लोगों को इस पूरे पटल पर होना चाहिए, सब लोगों को संदेश देना चाहिए और जनता निर्णय
देती। क्या कुछ कह रहे बीजेपी वही केजरीवाल को चुनाव के बाद जेल भेजना चाहिए, जो बीजेपी चाणक्य है, बहुत पुराने इतिहास में सुने होंगे। जब पूरा पक्ष अगर विपक्ष हो जा रहा है ना, आपके विरोध हो जा रहा है, तो समझ लीजिए कि नेता सही चुने हैं। अच्छा जी। और बात अभी तो है ईडी सीबीआई सब बिक गया, सब मोदी जी के एकदम अगर सब खरीदिए लेते तो मीडिया वाला चला थोड़ी लेता उनके विरोध में। अभी जो कांग्रेस अपना प्रचार ऐड चला रहा है, तो रोक लेता, तनाशा था तो अगर कर रही है। अभी जैसे बेरोजगार कर रहे हैं, तो आपके अंदर टैलेंट है। पहले युवा तो अपना मोबाइल चलाने में व्यस्त है, रील्स बनाने में व्यस्त है, पढ़ेगा कौन? जब पढ़िएगा नहीं, टैलेंट रहेगा नहीं, तो नौकरी कहाँ से लीजिएगा महाराज? और नौकरी दे देंगे तो कहाँ से देंगे? जमीन बेच के देंगे। रेलवे वाला में क्या है ना, अभी बात कर रहे थे, बेरोजगारी पर जिक्र किए, यहाँ पे जुल्मेबाजी अभी जिक्र की है, सब परंतु कर रहे हैं। अगर वो तानाशाह है, जुल्मेबाजी कर रहे हैं, तो आप बोल नहीं पाते, लोकतंत्र नहीं रहता। अभी आप पर जो है कैसे मुकदमा हो जाता, तानाशाह रहता तो। और देखिए ईडी सीबीआई सब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आएगी, जिंदा तो सरकार बनेगा। अगर जिसको चाचा लिख लीजिए, लिखवा पेपर भर के देंगे। चाचा कह रहे ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, कोर्ट हो गया, किन्हीं पे विश्वास नहीं कर रहे। वो केजरीवाल को चुनाव के बाद जेल में डालना चाहिए, बीजेपी वाले ने डलवा दिया। केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी एकदम साधारण आदमी थे जी। जब वो आए थे राजनीतिक में, तो अन्ना हजारे को लात मार के नहीं आए थे, अन्ना हजारे को सर पे बिठा करके आए थे ना। वो तो सबको मालूम है। अन्ना हजारे जी आंदोलन किए थे, क्रेडिट आकर के केजरीवाल जी ले गए, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बन गए। मुख्यमंत्री से फिर तो वो है कोनो ऐसा नेता। बस 2 मिनट जहाँ और केजरीवाल जी जब आए थे तो एक साधारण शर्ट पैंट में आए थे, लेकिन अभी जो है 49 करोड़ के घर में पर्दा लग गया। वो तो जो है 49 करोड़ का जो पर्दा लगा है, वो तो दान किए है, घर में थोड़ी लगाए हैं। और लगाए नहीं है तो चोरी थोड़ी है। जब कोविड में सारा देश भूख से तकलीफ से मर रहा था, तो दिल्ली में एक दारू के बोतल पर एक दारू फ्री दे रहे थे। बहुत अच्छा कर रहे थे ना। क्या कर रहे बताइए? ये बट में नहीं लगाए हैं, मोदी जी भेजे हम। मेरा बात सुनिए, पूरे देश में जितने आप हमारा बात सुन लीजिए। केजरीवाल के बारे में आप बोल रहे थे, चुनाव के बाद उनको जेल में भेजना चाहिए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, चुनाव से पहले जेल चले गए। कह रहे 49 करोड़ का पर्दा लगा रहे, करोड़ का वो बाथरूम में गीजर लगा रहे, क्या कुछ लगा रहे। 100 करोड़ से ऊपर का उनके घर में सिर्फ डेकोरेट किया गया है। आम आदमी पार्टी ऐसा कैसे कर सकती है? देश किसका पैसा था? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, उपस्थित सभी मतदाताओं से प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या केवल विपक्ष के विधायक और एमपी ही केवल ये किए हैं? भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा विधायक एमपी नहीं है, या कोई पदाधिकारी या कोई नेता नहीं है जिसके पास कुछ संपत्ति नहीं है? क्या आप बताइए, 2-4 लोगों के नाम। सब लोगों के पास है। अरे सब लोगों के पास, एक क्या सब लोगों का। यही देख लीजिए, हाजीपुर में देख लीजिए, चिराग पासवान को देख लीजिए, क्या उनके पास कुछ संपत्ति नहीं? क्या कोई व्यवसाय किए हैं? क्या कोई रोजगार किए हैं? क्या कहाँ से कुछ संपत्ति आया? कहाँ से कुछ संपत्ति आया? बताइए बीजेपी। मैं केवल पूछना चाहता हूँ, केवल विपक्ष के विधायक और एमपी के पास ही कुछ संपत्ति है? केवल बीजेपी के पास किसी के पास कुछ संपत्ति नहीं है? ये पैसा कहाँ से है? मैं पूछना चाहता हूँ। बताइए, जरा बताइए। आप शेयर बाजार के बारे में सुने हैं क्या? उनसे पूछिए, शेयर बाजार के बारे में सुने हैं क्या? शेयर बाजार के बारे में सुने हैं क्या? शेयर बाजार समझते नहीं है। चिराग पासवान के 3 कंपनी है जो कि शेयर बाजार में काम कर रही है, जिस प्रकार से राहुल गांधी भी काम कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी कभी बताए देश के युवाओं को, बउआ शेयर बाजार में रुपया लगावा 350%, 400%, 3500%, उनमें बढ़ा है पैसा, तो यहो सब ओकरे में लगावा है। चारा जो है ना, मोटरसाइकिल पर न ढो दे है, मोटरसाइकिल पर न ढोवा है। शेयर बाजार में चारा घोटाला में जितना पैसा लूटा गया है, उससे अधिक बीजेपी के एमपी और विधायक लोग लूट लिया है। एक प्रोजेक्ट चल रहा है, एक प्रोजेक्ट हो रहा है, उसमें 2 करोड़ रुपया होना चाहिए, उस प्रोजेक्ट को बढ़ा करके 3 करोड़ 4 करोड़ कर दिया जा रहा है। अच्छा, या ऐसे लूट हो रहा है। आप जो टेंडर निकालते हैं, अच्छा, एक पुल बनाना है, उसमें 4 अरब होना चाहिए, उस प्रोजेक्ट को 5 अरब कर करके उसमें लूटा जा रहा है। मालूम क्या है आम जनता को? और मध्यम वर्ग लोगों को तो ऐसा हाल हो गया कि लोग को जीना दुर्भर हो गया। 24 में मोदी सरकार नहीं आ रही साहब, तो आप ये कह रहे हैं क्या? 24 में मोदी 400 पार नहीं होगा क्या? आप ये कह रहे हैं? ये तो आम जनता बताएगी। आम जनता बताएगी। आम जनता बताएगी। क्या कुछ रहा होगा सो बताइए। आम जनता बताएगी।
या तो आम जनता बताएगी। चलिए चाचा बोले बीजेपी से परेशान है। लेकिन जिस तरह पिछले बार आया था, मेरी उम्मीद है कि उससे भारतीय जनता पार्टी का बिहार में बहुत कम सीट आएगी। अच्छा बिहार का बताइए, बिहार का बात करें 40 लोकसभा सीट है बिहार में, कितना कुछ लग रहा है सो बताइए। बीजेपी तो आएगी, देखिए हाँ। लोगों का जो मंसूबा है उसमें आएगी, लेकिन आगे बात जो बीजेपी 39 सीट है, मेरी नजर में 20 से 25 सीट पर आकर के बीजेपी इस बार बिहार में सिमट जाएगी। चलिए यहाँ पे और भी हाजीपुर से जनता उनसे बात, आप भी हाजीपुर से हैं क्या? नहीं, देखिए यहाँ पे आप हाजीपुर से चाचा नहीं, चलिए आप देश के तो हैं ही। 24 किसी सरकार आ रही है, सो बताइए किस लोकसभा क्षेत्र से, सो बताइए सबसे पहले। हम ये सहरसा से, सहरसा लोकसभा क्षेत्र से किसी सरकार आ रही है इस बार, सो बताइए। इस बार उम्मीद था बीजेपी की ही आएगी। बीजेपी क्यों आएगी? बीजेपी से कई लोग परेशान है, कह रहे महंगाई बढ़ गया, इससे काफी लोग परेशान लग रहे हैं। पेट्रोल का दाम, गैस का दाम, हाँ ये सब तो महंगाई बढ़ी है, फिर भी अब ऑप्शन कुछ अभी है नहीं लोगों के पास। है नहीं। तेजस्वी जी 24 में 24 वादा कर दिए हैं। तेजस्वी जी का तो फिर ये मुख्यमंत्री का है। नहीं मुख्यमंत्री के लिए उनका परिवर्तन पत्र जारी हो चुका है, मैनिफेस्टो जारी हो, 24 में 24 वचन दिए हैं। कितना लोग उनकी तरफ आकर्षित होंगे सो बताइए। उनका जो वादा है 1 करोड़ रोजगार देंगे, 500 में गैस सिलेंडर देंगे, लाडली बहन को 1 लाख हर साल में, रक्षाबंधन के दिन 1 करोड़ 1 लाख रुपया हर साल देंगे। इससे लोग कितना उनकी तरफ रुझान बढ़ेगा सो बताइए जी। इससे विश्वास है क्या वो दे पाएंगे? बिल्कुल, इस बार जो उप मुख्यमंत्री बने तो उन लोगों का विश्वास ज्यादा है उन पर। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बनेगा। क्या कुछ कर रहे हैं? किसकी सरकार आ रही है इस बार? बीजेपी की। बीजेपी की आ रही है। क्या कुछ बीजेपी कुछ ऐसा क्या कुछ काम कर दिया जो 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, 35 से कश्मीर में हटाया, राष्ट्रवाद है इसमें, देशभक्ति की भावना है इसमें, और क्या चाहिए? हम लोग नमक तेल पेट्रोल डीजल के थोड़ी देते हैं वोट, इसको राष्ट्र के लिए देते हैं वोट। राष्ट्र का मान सम्मान, विदेश में इसका मान सम्मान बढ़ा है भारत का। आम जनता का बात किया जाए तो महंगाई से परेशान तो है। महंगाई कुछ नहीं, आप उसका डिटेल निकालिएगा तो इसका महंगाई कुछ नहीं है। कुछ महंगाई नहीं है, कुछ नहीं महंगाई। मतलब आप संतुष्ट है मोदी जी से? महंगाई बढ़ा है तो उसका धर्मा भी तो बढ़ा है आदमी का। क्या कुछ नाम हुआ आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी है। महंगाई बढ़ा तो धर्मा भी बढ़ गया, तनख्वाह बढ़ गया। क्या कुछ करे? महंगाई बढ़ा, तनख्वाह बढ़ गया, महंगाई बढ़ा, कोई बड़ी बात नहीं। अनाज का भी तो दाम बढ़ा कि अभी देखिए गोविंद चौक जो हमसे पहले 1600 में मिलता था, अभी गेहूं का रेट 2500 कर दिया मोदी जी। इस हिसाब से तो कोई महंगाई नहीं है। अभी जो है ना 2047 तक किसी की सरकार होने वाली नहीं है। 2047 तक किसी की सरकार नहीं आएगी, मोदी आएंगे बस। किस लोकसभा से है आप? हम भागलपुर लोकसभा से। भागलपुर से किसकी? वहाँ से भी जनता क्या कुछ? वहाँ तो एकदम डिक्लेयर है, जदयू को मिला है सीट, मिला वही जीतेगी। हम लोग मोदी जी को देख के वोट देते हैं कि, और जो भी गठबंधन उसको जो उसके साथ है उसको तो देंगे ही वोट के, जो उसके साथ गठबंधन है उसको तो वोट देंगे हम लोग की गलती बात करेंगे। चलिए, तो अभी हम लोग हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में थे, यहाँ के तमाम जनता लोग का आपको ओपिनियन सुना दिए। यहाँ से किसकी सरकार बनने जा रही है, हालांकि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।